कावड़ मार्ग पर नेम प्लेट मामले में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सरकार के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं, दुकान मालिकों को नाम बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में पूरे मामले को समझाएंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किसने आदेश निकाला, कौन इसके खिलाफ कोर्ट गया, किस वकील ने पैरवी की, सुप्रीम कोर्ट में किसकी बेंच में सुनवाई हुई और जजों ने क्या टिप्पणी की। 18 जुलाई 2024 को मुजफ्फरनगर के सीनियर पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह ने निर्देश जारी करते हुए कहा था कि कावड़ मार्ग के साथ सभी भोजनालयों के मालिकों के नाम प्रदर्शित करने की जरूरत है। इस निर्देश को 19 जुलाई 2024 को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया। बताया जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी जिलों में इस निर्देश का सख्ती से पालन किया जा रहा है। इसके बाद 19 जुलाई को ही कावड़ यात्रा रूट पर दुकानों को लेकर योगी सरकार के फरमान की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार ने भी कुछ इसी तरह का फैसला किया। विशेष तौर से हरिद्वार में प्रशासन ने रेहड़ी पटरी वालों और दुकानदारों को कहा है कि वो अपना नाम, मोबाइल नंबर आदि लिखकर तख्ती लगाएं और जो ऐसा नहीं करेगा उसकी दुकान कावड़ रूट से हटा दी जाएगी। हरिद्वार के एसएसपी ने कहा, ऐसे सभी लोगों को जो होटल ढाबे का संचालन करते हैं या फिर रेहड़ी पटरी ठेली लगाते हैं, उनको आदेशित किया गया है कि वे अपने अपने प्रतिष्ठान पर प्रोपराइटर का नाम, क्यूआर कोड और मोबाइल नंबर लिखकर जरूर लगाएं। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद विपक्षी दलों और कुछ एनडीए के सहयोगी दलों ने इस आदेश का ये कहते हुए विरोध करना शुरू कर दिया कि ये दो समुदायों, हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत पैदा करने वाला है। विरोध के बीच मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा और दो अन्य सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई। टीएमसी सांसद महुआ के साथ ही प्रोफेसर अपूर्वानंद और लेखक आकार पटेल ने यूपी और उत्तराखंड सरकार के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। महुआ की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि तीर्थ यात्रियों के खान-पान संबंधी प्राथमिकताओं का सम्मान करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लक्ष्य के साथ जारी किया गया आदेश पूरी तरीके से मनमाना है। सरकार का ये आदेश संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर पड़े वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं अपूर्वानंद और आकार पटेल की याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य की ओर से आदेश अनुच्छेद 14, 15 और 17 के तहत अधिकारों को प्रभावित करता है। ये मुस्लिम लोगों के अधिकारों को प्रभावित करता है, जो अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघन है। इस आदेश से उनकी रोजी रोटी पर प्रभाव पड़ेगा। यूपी और उत्तराखंड सरकार के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर सोमवार को जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने सुनवाई की। टीएमसी सांसद महुआ की ओर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की। कोर्ट में सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये एक छद्म आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी किया गया आदेश प्रेस स्टेटमेंट था या औपचारिक आदेश था कि दुकान मालिकों का नाम प्रदर्शित किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं के वकील ने जवाब दिया कि पहले एक प्रेस स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट में लिखा था कि यह स्वैच्छिक है, लेकिन पुलिस इस आदेश को सख्ती से लागू करा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी से कहा कि हमें स्थिति को इस तरह से बयान नहीं करना चाहिए कि जमीन पर जो है उसे बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाए। इन आदेशों में सुरक्षा और स्वच्छता के आयाम भी हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस भट्टी ने दिलचस्प कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि केरल में एक होटल हिंदू द्वारा चलाया जाता है और एक होटल मुस्लिम द्वारा चलाया जाता है, लेकिन वे अक्सर मुस्लिम के मालिक वाले वेज होटल में जाते हैं क्योंकि वे स्वच्छता के इंटरनेशनल मानकों को बनाए रखते हैं। वहीं मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। I'm exceedingly happy. We had filed a petition yesterday. We filed it yesterday. It came up today in the Supreme Court, and it is a completely unconstitutional order against the fundamental principles of our Constitution, against Article 15, 19, and what we have just got a stay on it. So it is a complete stay on all directives, and it is also there is no requirement to display the identities and the names of owners or employees. जो बेसिक मुद्दा था which was that वो कह रहे थे कि जो काम करते हैं ढाबों में, होटल में, उनका नाम कहना पड़ेगा और जो ओनर है उनका नाम कहना पड़ेगा। सिर्फ जो वेज या नॉन वेज पका के अगर कोई बेच रहा है तो वेज या नॉन वेज वो जो लेबलिंग है सिर्फ वही चलेगा जो आज भी सब जगह है, वेज या नॉन वेज फूड। इसके अलावा देयर इज टू बी
absolutely no requirement, complete stay on ownership, on names of staff, names of owners, and जैसे एक रेडी वाला को लिखना, जो फल बेच रहा है वहां पे लिखना पड़ रहा था आरिफ फल वाला, तो इस देश में रह के अगर किसी को अपना नाम और नाजी जर्मनी का जैसा अपने स्लीव में रहना हो, आई एम वेरी ग्लैड दैट वी स्टूड अप. आई एम वेरी थैंकफुल टू माय पार्टी and to my leader Mamata Banerjee, who has always stood out against anything unconstitutional, or thankful to the Supreme Court. जिस समय मुझे जानकारी मिली थी कि इस तरह का सरकार का आचरण है, उसी समय मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं इस बात को संज्ञान में ले और ऐसे कार्रवाई को रोके. जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, जो सांप्रदायिक राजनीति खत्म हुई है, ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इसलिए फैसला ले रहे हैं. इसीलिए फैसला चाहे इस बात का लिया जा रहा हो कि दुकानों में या और संस्थाओं में नाम लिखा जाए. मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस बात पर चर्चा करेगा और संज्ञान में जब लिया है तो ऐसे कई कदम सरकार उठाएगी, क्योंकि जब सांप्रदायिक राजनीति खत्म होती है तो इसी तरीके से फड़फड़ाएंगे ये लोग. कोर्ट के इस फैसले पर भाजपा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि हम इस फैसले से थोड़ा सा असहज हैं. देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसका तो अनादर नहीं किया जा सकता है. उनके निर्णय को सरकार को पालन करना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि जो पहचान को जो पहचान क्यों छुपाया जाना चाहिए. भाई किसकी दुकान है वो लिखा जाता है. वैसे भी सामान्यतः दुकानों पर ये सब लिखा जाता है कि कौन उसके प्रोप्राइटर हैं, कौन क्या है ना. तो इसको छुपाए रखने की क्या जरूरत है, ये भी निर्णय को देखकर ही पता चलेगा. लेकिन ये जरूर है कि हम थोड़ा सा इस निर्णय से अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं. सामान्य प्रक्रिया है कि लोगों को अपनी पहचान प्रस्तुत करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए. हम किसी प्रकार का पर्दा नशीन होने के लिए जब हम जाते हैं स्कूलों में तो हम कहते हैं कि हमको पहनना हमारी पहचान है. हम नौकरी करते हैं, आईएएस होते हैं तो लिखते हैं आईएएस और अपना नाम लिखते हैं, डॉक्टर होते हैं तो अपना नाम लिखते हैं. तो हम दुकान में वैसे भी 40-50% लोग अपना नाम लिखते हैं. मैं समझता हूं कि लोगों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है वो सर माथे पर है. और जो भी आगे कानूनी प्रक्रिया होगी उसके सरकार के उसका परीक्षण करती रहती है समय समय पर माननीय न्यायालय के आदेशों का. लेकिन सरकार की प्राथमिकता तो पहली यही है कि कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न हो, शरारती तत्व उनकी पवित्रता को भंग न करने पावे, जो नियम और कानून उनके व्रत को धारण करने में है उसका पालन कराने में सरकार सहायक बन सके. पत्थरबाजी बंद हुई है, फूल बरसते हैं, लेकिन साथ साथ दंगे भी ना हो और उनके जो धार्मिक मान्यताएं हैं उस पर आघात भी ना हो. ये सरकार का नैतिक दायित्व है और सरकार उसका निर्वहन अच्छी तरह कर रही है. अदालत ने रोक लगाए तो इसमें हमारा कुछ बोलने का नहीं है, लेकिन रोक किस लिए लगाने. हमारा कलकत्ता में दुकान के ऊपर नाम नहीं लिखा रखता, नाग मिष्टान्न महाशय, सेन मिष्टान्न भंडार, ये कोई तजमूल बिरयानी दुकान, ऐसा नहीं लगा रहता है. हर दुकान के ऊपर ही लगा रहता है. और ये जो हमारे महुआ मैत्र जी जो केस करने के लिए उठे पड़े थे, जब बंगाल में जब फिराद हकीम हमारे मंत्री और मेयर जब धर्मांतकरण का विषय में बोलते हैं तब वो नहीं जाते हैं, तब जाने का याद नहीं आता है महुआ मैत्र का. उसको क्यों आज याद आएगा. वो तो माँ काली को बोलते हैं जो क्या बोलते हैं दारू पीती है, मांस खाती है, जो माँ काली का हिंदू होके अपमान करते हैं, उससे हम क्या उम्मीद करें. सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटलों को अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के आदेश पर रोक लगाते हुए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है.
साथ ही अदालत ने ये भी कहा कि अगर याचिकाकर्ता अन्य राज्यों को भी इसमें शामिल करना चाहते हैं तो उन राज्यों को भी नोटिस जारी किया जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। ऐसे में देखना होगा कि यूपी की योगी और उत्तराखंड की धामी सरकार क्या रास्ता निकालती है। ये तो अगली सुनवाई पर ही पता चलेगा।